भारत माता की, भारत माता की। आप यही हैं और उतने ही हैं जितने आपको चाहते हैं। जितना बताया जाए उतना ही आप उत्तर देते हैं। आज इस हिंदू सम्मेलन के अवसर पर मंच पर विराजमान कार्यक्रम के अध्यक्ष के नाते श्रीमान अवधेश जी, विशिष्ट अतिथि श्रीमान अनिल जी, मेरे सम्मुख उपस्थित मातृशक्ति तो काफ़ी व्यस्त भी हैं तथा इस क्षेत्र के सभी सज्जन वृंद। अब मेरे सामने तो संकट है, आपको लगता है कि नहीं लगता मुझको मालूम नहीं है। कई लोग बोलते हैं सनातन पर संकट है, उसको तो मैं नहीं मान सकता हूँ। तो मेरे सामने संकट ये है कि मेरे को 2 विषय बताए हैं। जो शेड्यूल दिया है मेरे को, तो मिनट भी 50 दिए हैं। के काम को चलते हुए 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में समाज के द्वारा यह हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहा है। तो अभी हो सकता है कि हमको लगे कि आज आवश्यकता नहीं थी, इसका कोई महत्व ध्यान में नहीं आता। इसका महत्व ध्यान में आने के लिए आवश्यक है यह जानना कि जब संघ का कार्य प्रारंभ हुआ और चलते हुए 100 वर्ष पूरे कर लिए, तो उस समय की स्थिति में और आज की स्थिति में कुछ अंतर आया क्या? तो अभी हम सब बड़े गर्व के साथ नारा लगा रहे हैं, गर्व से कहो हम सब हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। सबने वंदे मातरम बोला, भारत माता की जय बोली। लेकिन जब संघ प्रारंभ हुआ तब ऐसा कुछ भी कहने की स्थिति नहीं थी। ना तो वंदे मातरम का उद्घोष कर सकते थे, वो प्रतिबंधित था। ना भारत माता की जय के नारे लगा सकते थे और ना गर्व से कहो हम हिंदू हैं ऐसा उद्घोष करते थे। हिंदू होने पर गर्व करना तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े लोग ऐसा बोलते थे कि हमको गधा कह लो, हिंदू मत कहो। तो हिंदू होने पर ऐसी गिलानी महसूस करते थे। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हो गए, उन्होंने कहा है आई एम हिंदू बाय एन एक्सीडेंट। हिंदू परिवार में जन्म हो गया इसलिए हिंदू हैं, और कोई कारण नहीं है। तो तब यह महत्व समझ में आता है कि वास्तव में आज संघ के काम को 100 वर्ष पूरे होने पर हिंदू सम्मेलन करने की आवश्यकता है। तो संघ प्रारंभ करा डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार ने, और हमको संघ को समझना है तो थोड़ा डॉक्टर जी के जीवन को जरूर समझना पड़ेगा कि उनका जीवन किस प्रकार का था, उनके विचार कैसे थे, उन्होंने क्यों संघ बनाया। तो मैं प्रयास करूंगा संक्षेप में ही अपनी बात को रखूं। तो डॉक्टर जी कहते हैं वो जन्मजात देशभक्त थे। तो जन्मजात देशभक्त होने पर यह नहीं कहा जाता कि उनकी भविष्यवाणी हुई थी जन्म के समय। हमारे यहाँ एक कहावत चलती है, कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं। उसका आशय ऐसा ही है कि बचपन में जो बालक जिस प्रकार के क्रियाकलाप करता है, तो अभी साध्वी दीदी भी कह रही थी कि 5 वर्ष तक के बालक को लालन पालन कीजिए बहुत, और 6 से 12 वर्ष तक उसका ताड़न कीजिए, यानी निरीक्षण कीजिए। तो पूत के पांव पालने में दिखने का यही है कि जो घटनाक्रम क्या है, वो किस दिशा में सोचता है, क्या काम करता है, उससे लोग अनुमान लगाते हैं। तो वो बचपन से ही कैसे काम करता थे, इसलिए लोगों ने कहा कि जन्मजात देशभक्त है। तो उसके कई घटनाक्रम हैं। एक तो उन्होंने विद्यालय में मिली मिठाई, महारानी विक्टोरिया के राज्यारोहण की जब जुबली मनाई जा रही थी, उस उपलक्ष्य में मिठाई मिली स्कूल में, उसको कूड़ेदान में फेंक दिया। उसका कारण जानने के बाद जब कूड़ेदान में मिठाई को फेंका तो देखने वालों ने उससे पूछा कि क्यों तुमने ऐसा किया। तो उस बालक ने उत्तर दिया कि इस मिठाई को खाने के लिए हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है, ये तो मिठाई हमारे लिए विष के समान है। कि जिन्होंने हमको गुलाम बनाया हुआ है, उनकी रानी के राज्यारोहण की जुबली मनाई जा रही है और हमारे को इसमें मिठाई बांटी जा रही, तो ये मिठाई तो हमारे लिए भी इसके समान हुई। तो हमको इस समय संकल्प लेना चाहिए कि हम इनके शासन को उखाड़ के फेंक देंगे। ये बात वो 8 वर्ष की आयु का बालक कह रहा है। उन्होंने क्रांतिकारियों को ट्रेंड करेगा इस उद्देश्य से भेजा। लेकिन पढ़ाई की, तो जब भी पढ़ाई की तो फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाई की, हमेशा टॉप 10 में रहे। लेकिन जब कलकत्ता में गए तो पढ़ाई के साथ साथ वो क्रांतिकारियों की संस्था थी, एक अनुशीलन समिति, उसके सदस्य थे और उसकी कोर कमेटी के मेंबर थे। तो कोर कमेटी में कोई तभी आ पाता है जब उसके जो
कर्तव्य है, उसकी जिम्मेदारियां हैं वो बहुत बड़ी हो, तो उसके कोर कमेटी के मेंबर रहे और ऐसे ऐसे कामों को अंजाम दिया कि जो बड़े पुराने पुराने क्रांतिकारी नहीं कर सकते थे। फिर उनकी पढ़ाई पूरी हुई, उनको नौकरी करने का ऑफर मिला और नौकरी भी बहुत अच्छे पैकेज के साथ प्रस्ताव की गई, लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं करी। वो लौट करके नागपुर आ गए। नागपुर में आकर के क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने लगे। करते करते ये काम ध्यान में आया कि क्रांतिकारी मुट्ठी भर लोग हुआ करते थे, अपनी जान हथेली पर लेकर के काम करते थे। छुपते छुपाते काम करना पड़ता था, कॉलर चौड़ा करके उठा करके नहीं जाते थे समाज में। तो छुपना क्यों पड़ता था? तो एक तो शासन से छुपना पड़ता था, और दूसरा जिस समाज की स्वतंत्रता के लिए वो जान हथेली पर लेकर के काम करते हैं, उस समाज में से भी उनके ऊपर घोषित पुरस्कार की राशि को प्राप्त करने के चक्कर में कोई पकड़वा देता है पहचान बता करके। तो उनको एक बात ध्यान में आई कि हम मुट्ठी भर क्रांतिकारी अगर देश को स्वतंत्र करा भी लेंगे तो इस स्वतंत्रता को हम अक्षुण्ण रख पाएंगे, बना करके रख पाएंगे, फिर से गुलाम नहीं होंगे, इस बात की क्या गारंटी है। इसलिए इस काम में थोड़ा विलंब होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हम अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रख सकने की गारंटी बना सकते हो। इसलिए वो समाज के जागरण के काम में लग गए, कांग्रेस के साथ जुड़ गए। उनको लगता था कि पहले संपूर्ण समाज जिसकी स्वतंत्रता के लिए हम काम करते हैं उसको अपनी स्वाधीनता के प्रति जागरूक होना चाहिए, इन्हें जागरण के काम में लगे। जब मैंने कहा कि वो कांग्रेस के साथ जुड़ गए इस काम के लिए, तो कांग्रेस कोई देशभक्त संगठन नहीं था पहले। उसकी जब स्थापना हुई तो इसलिए नहीं हुई कि देश को आजाद कराना उसका उद्देश्य था, वो एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन था, क्योंकि हमारे देश पर शासन अंग्रेजों का था और अंग्रेज अधिकारी ने, जो इटावा का कलेक्टर था सर A.O. ह्यूम, उसने कांग्रेस की स्थापना की। तो ये हम सहज अनुमान लगा सकते हैं कि जिनका हमारे पर शासन है अंग्रेजों का, तो उनका अंग्रेज अधिकारी किसी ऐसे संगठन की तो स्थापना नहीं करेगा जो उनके शासन को उखाड़ने में सहयोगी बन जाए। लेकिन धीरे धीरे देश की स्वाधीनता चाहने वाले लोगों का ये प्रभाव बढ़ता गया, संख्या बल भी बढ़ती गई और वो कांग्रेस के साथ जुड़ते गए। धीरे धीरे कांग्रेस की लीडरशिप भी देशभक्त लोगों के हाथ में आ गई। तो तिलक जी जब कांग्रेस के मुखिया थे तब ये देशभक्त लोगों का प्रभाव बहुत तेजी से जुड़ा। तो डॉक्टर हेडगेवार जी भी उस समय कांग्रेस के साथ जुड़े और उन्होंने कांग्रेस में काम करते करते नागपुर के अंदर हजारों युवाओं को कांग्रेस सेवा दल के साथ जोड़ करके सेवा के नागपुर में बहुत प्रकार के प्रकल्प प्रारंभ कराए, जिसके कारण उनका बहुत सम्मान भी हो गया, उनकी पहचान हो गई सारे नागपुर भर में। एक बार कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर के अंदर हुआ, तो चूंकि उसकी व्यवस्थाएं बड़ी होती हैं, तो डॉक्टर जी चूंकि नागपुर के थे और उनका संपर्क भी विस्तृत था, इसलिए उसकी जिम्मेदारियां ये डॉक्टर हेडगेवार जी के पास थी व्यवस्थाओं की। शासन चाहता था कि हम इसको विफल करा दें किस तरह से। हजारों कार्यकर्ता जुटने वाले थे, कुछ लोग मंच पर बैठ करके नेतृत्व देने वाले थे। तो ऐसा ही हुआ, शासन के लोगों ने अपने सूत्र उसके बीच में छोड़ दिए। जब वो दिन आया, सभा चल रही थी, तो सूत्रों ने कुछ जो करने वाले थे वो किया और वहां भगदड़ मच गई, सारे लोग भाग गए। तो जब शोर हुआ तो डॉक्टर जी आए, उन्होंने देखा भाई यहाँ तो सब भाग गए, क्या हुआ। उन्होंने जाने दिया, लेकिन उन लोगों से मिले जो मंच पर बैठ करके नेतृत्व दे रहे थे। सबसे अलग अलग मिले और उनसे प्रश्न किया कि क्या हुआ, तो उत्तर सबने एक जैसा दिया। अलग अलग मिलने पर भी उत्तर एक जैसा दिया। तो उन्होंने बताया कि सब अच्छे से चल रहा था, फिर बीच में पता नहीं क्या हुआ और फिर भगदड़ मची, पुलिस ने डंडा फटकारा, सारे भाग गए। तो फिर आपने क्या किया? जब ये प्रश्न किया तो इसका उत्तर जो मिला वो उत्तर डॉक्टर जी के हृदय को व्यथित कर गया, वो कचोट गया हमको। उन्होंने कहा कि मैं अकेला क्या करता। तो डॉक्टर जी ने विचार किया कि भाई हम हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हैं, देश को आजाद कराने के लिए निर्णय लेने वाले हैं, 9 लोग मंच पर बैठ करके नेतृत्व दे रहे हैं, लेकिन मन में भाव कौन सा है? वो अकेलेपन का भाव है। मुझे लगता है कि समाज की बहुत सारी समस्याओं का डिस्कशन मेरे सामने मुझसे ज्यादा हो रहा है। एक तो मेरे को भी कहा गया है, लेकिन सामने से और ज्यादा चिंता है इस विषय की, तो वो भी सब काम चलते ही रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई सबके मन में अकेलेपन का भाव है और हम ये इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं,
तो आजादी प्राप्त कर लेंगे तो इस अकेलेपन के भाव के साथ इस आजादी को बना के रख पाएंगे क्या? तो नहीं, ये भी काम पर्याप्त नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा। तो डॉक्टर जी जो भी करते थे तो सतत चिंतनशील रहते थे, नया और क्या कर सकते हैं। तो उनके जो जीवन के कार्यों के अनुभव थे उनका निष्कर्ष निकाल करके और आवश्यकता समय पर पड़ने वाली इनका एक निष्कर्ष निकला। तो वो प्रश्न करते थे अपने आप से भी समाज से भी। उन्होंने प्रश्न किया अपने आप से कि हम इस स्थिति में आए क्यों, वो कारण क्या थे। कोई मनुष्य बीमार हो जाए व्यक्ति तो उसका डायग्नोसिस किया जाता है कि ये बीमारी के कारण क्या है। तो भारत माता बीमार हुई, भारत माता इस स्थिति में आई, तो वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से भारत माता इस स्थिति में आई। हम हमेशा गुलाम थे क्या? तो हम हमेशा गुलाम नहीं थे, हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। तो सोने की चिड़िया केवल इसलिए नहीं कहलाते थे कि कोई चिड़िया सोने की और वो रखी हुई है आले में शोरूम में और वो भारत है। हम धन धान्य में इतने संपन्न थे, विश्व व्यापार में हमारा 35% तक का शेयर होता था। और ये विदेशियों ने कहा, क्योंकि हमारे मंत्री भी इतने संपन्न थे। तो विदेशी लोग कहते थे कि आपको कुछ चाहिए तो लूटने के लिए भारत में जाओ। अगर एक आध मंत्री भी लूट लाए तो पीढ़ियां बैठ करके खाएंगी, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया है। हम केवल धन धान्य में संपन्न नहीं थे, हम ज्ञान में भी बहुत आगे थे। हम विश्वगुरु कहलाते थे। हमारे यहाँ बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे, नालंदा का विश्वविद्यालय, तक्षशिला का विश्वविद्यालय, शारदा पीठ, गांव गांव में गुरुकुल थे। नालंदा का विश्वविद्यालय कितना विशाल विश्वविद्यालय था कि वहां 10,000 छात्र रह करके छात्रावास में रह करके पढ़ सकते थे। और उसका कितना विशाल पुस्तकालय था कि बख्तियावर खिलजी आक्रांता जब आया उसने उसके पुस्तकालय में आग लगवाई। तो कहते हैं कि 6 माह तक उसमें धुआं उठता रहा। अब पुस्तकालय में आग लगवाई और 6 माह धुआं उठता रहा तो क्या चल रहा होगा उसमें? तो पुस्तकें होती है पुस्तकालय में, यानी हमारा ज्ञान चल रहा था। हमारा ज्ञान का कितना विशाल भंडार था। तो हम ज्ञान में सबसे आगे थे। तो केवल ज्ञान में ही नहीं थे, हम शक्ति के मामले में बहुत आगे थे। हमारे यहाँ बहुत शक्तिशाली लोग हुआ करते थे। महाराणा प्रताप जब लड़ने के लिए जाते थे उनके हाथ में जो शस्त्र होता था भाला, वो 50 किलो का भाला होता था, 1.25 मन का भाला। तो वो कितने शक्तिशाली रहे होंगे। ऐसे अनेक श्रृंखला थी। तो केवल राजघरानों के योद्धा ही नहीं, तो साधु संत सन्यासी परंपरा के, पंजाब में जाएंगे तो गुरु नानक देव जी से गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के बलिदान तक लंबी परंपरा है। तो गुरु परंपरा के राजघरानों के लोग ही नहीं नेतृत्व करते थे, हमारी मातृशक्ति ये भी नेतृत्व करती थी समाज के आंदोलनों का। तो अनेक नाम है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, रानी अबक्का, दुर्गावती, अनेक नाम हम ले सकते हैं। तो केवल ये राजघरानों की महिलाएं, वीर पुरुष ऐसा ही नहीं, तो जनजाति क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, उन्होंने समाज का नेतृत्व किया। संयोग से ऐसे ही एक वनवासी क्षेत्र के रहने वाले बिरसा मुंडा, जिनको वहां का समाज भगवान बिरसा मुंडा बोलता है, उनका ये 150वां जयंती वर्ष भी है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ का लाभ होता है। एक स्त्री की चुनौती होती है, वो घर भी वेल मैनेज संभालती है और बाहर भी, ये स्त्री की चुनौती है। पुरुषों की चुनौती क्या है? कोई नहीं सुनता उनकी, सब सुना कर चले जाते हैं। माँ कहती है बेटा तेरी बहू नहीं सुनती, और पत्नी कहती है तेरी माँ ने मुझे सुना सुना कर कान पका डाले। माँ कहती है आयुधों को भूल मत जाना। तब तक हिंसा, तब तक अहिंसा ठीक है जब तक तुम पर कोई हिंसा न करे। ऐसा नहीं है। प्रभु श्री राम हमारे इसके साक्षात उदाहरण है। रात्रि को शाम की बेला में अनाउंसमेंट होता है कि प्रभु श्री राम अयोध्या के नरेश, राजा दशरथ के पुत्र, अयोध्या के राजकुंवर, अयोध्या के राज दुलारे राम का राज तिलक होने वाला है। पूरी अयोध्या में फैल गई चर्चा, पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई। परंतु फिर क्या हुआ? प्रातः की बेला आई और एक ऐसा काला दिन आया जिस दिन माता कैकेयी को निमित्त बनाया गया और 3 वरदान, 2 वरदान मांगने का जो वचन था वो वरदान मांगे। पहले वरदान में क्या मांगा? भरत को राजगद्दी। और दूसरे वरदान में राजा दशरथ जी से क्या मांगा कि राम को 14 वर्ष वनवास, वो भी तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी तपस्वी वेश में। प्रभु श्री राम ने स्वीकार किया। रात्रि को राजा बन गए थे और सुबह तपस्वी बन गए, दोनों में तटस्थ थे। ये है सनातन। ना तो हर्ष में बहुत हर्षित हुए, ना तो कोई दुख की घड़ी आई तो बहुत विरह में ही गए। अपने धैर्य को नहीं छोड़ा,
कि अभी तो राजा बन रहा था, अभी तो मैं भिक्षुक बन गया। ये क्या है? कोई प्रश्न नहीं किया। अपने पिता के वचन को निभाने के लिए राजसी वस्त्रों का त्याग करके, आभूषणों का त्याग करके प्रभु श्री राम तपस्वी वेश में वलकल वस्त्र धारण करके वनवास के लिए चल पड़े। परंतु जो बात को मैं कोट करना चाहती हूँ, अपने धनुष बाण को त्याग नहीं किया कि जब भी कोई हिंसक आएगा तो मैं उसको मजा चखाऊंगा। इसी धनुष बाण से राक्षसों से विहीन धरणी को करने का भुजा उठा करके प्रण किया था। जो भी अराजक तत्व है उनको समाप्त करने का व्रत लिया और प्रभु श्री राम ने युद्ध किया। माता सीता के लिए नहीं, जगत को न्याय दिलाने के लिए। लोग जाति पाति में हमको बांट दिए। प्रभु श्री राम हमारे देवता हैं, उनका चरित्र देखिए। निषाद राजगुह को गले लगाते हैं, केवटों के पीछे पीछे तर्पण के मंत्र दोहराते हैं। प्रभु श्री राम भिलनी के जूठे वेर खाते हैं और तमाम जटाइयों को अपने हृदय से अपनी गोद में स्थान दिया करते हैं। बानर भालू रीछों से मित्रता करते हैं। ऐसे संगठनकर्ता को श्री राम कहा करते हैं, जो पूरे समाज को एक साथ लाकर खड़ा कर देता है। कोलों के राम, भीलों के राम, किरातों के राम, सबरियों के राम, जटायु के राम, पक्षियों के राम, दीनहीनों के राम, दलितों के राम, वाल्मीकियों के राम। कौन है जो हमें बांट रहा है कि तुम वाल्मीकि समाज के हो, तुम तो ये हो, तुम ऊंचे हो, तुम नीचे हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो। कौन है जो बांट रहा है? एक सोच, फूट डालो और राज करो। समाज को खंड 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 करके भारत के टुकड़े करने की साजिश, ये हमें जाति पाति में बांटती है। एक बात और कहूंगी, हमें रंगों में बांट दिया। तुम हरे रंग वाले हो, उनका हरा झंडा, हरी चादर। तुम नीली छतरी वाले, नीले रंग वाले हो, उनकी नीली छतरी, नीली टोपी, नीला पटका। और किसी को कह दिया तुम तो भगवा वाले हो। अभी हिंदू जितने बैठे क्या कहेंगे? भैया तुम भगवा वाले हो। हाँ, हम भगवा वाले हैं। और भगवा वाला वो होता है जिसके सामने विधर्मी और जिहादी माथा टेक देते हैं, घुटने टेक देते हैं, धरती छोड़ देते हैं, वो भगवा रंग है। एक बार जय श्री राम कहते तो दुश्मनों के दिल हिलने लगते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक बार बोलिएगा जय जय श्री राम। हाँ, हम भगवा वाले हैं। हमारी आंख खुलते ही हमारी खिड़की से जो बाल सूर्य की किरणें झांकती है, जगाया करती है, वो भगवा रंग की उगा करती है। माँ जब कढ़ाई में सब्जी बनाते बनाते उसे भूनती है तो भगवा रंग की हो जाया करती है। आम का फल जब पककर खाने योग्य होता है तो भगवा रंग का हो जाता है। पपीता भी सबको प्रिय है, वो भी भगवा रंग का होता है। इस जगत में, इस जगत की तरुणाई हमेशा भगवा रंग की होती है। भगवा का मतलब परिवर्तन, भगवा का मतलब सनातन, जो कभी नहीं मिटता, जिसमें कोई रंग नहीं चढ़ता, जो कभी नहीं बदलता, उसे भगवा रंग कहा करते हैं। क्रांतिकारियों का रक्त भगवा रंग का हो गया था। इसी कारण तो हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिया करते थे। तो इस भगवा रंग से कहां तक दूरी बनाओगे? मैंने आज के उद्बोधन में एक बात और कही थी, जो जिहादी, जो विधर्मी, जो गैर हिंदू हमारी हिंदू बहन बेटियों की तरफ नजर उठाकर गड़ा कर बैठे हैं, वो पता है कौन सा जिहाद चला रहे हैं? ये आज मलेच्छों को दुर्गा के बेटों ने ललकारा है। आज मलेच्छों को दुर्गा के बेटों ने ललकारा है। और दोनों मुट्ठी बांध कर कहेंगे पूरे जोश के साथ, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। पक्की बात है। तो हमारा हिंदुस्तान है तो उसकी रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? दोनों हाथ खड़े करो, एक बार फिर से बोलेंगे हिंदुस्तान। अरे पूरे जोश से बोलो, पूरा चीख कर चिल्ला कर, जितनी ताकत अंदर है। देखो तो सही कितनी ताकत है। दोनों हाथ खोलकर वीर शिवा राणा प्रताप का गौरव विभाग नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। आज मलेच्छों को दुर्गा के बेटों ने ललकारा है। आज मलेच्छों को दुर्गा के बेटों ने ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। भारत माता की, भारत माता की। तो मैं बस 4 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। भारत माता की। जो
हैं, असल में ख्वाब की चादर लपेटे हैं।